हाँ तो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारा क्या है? संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या यौगिक। आप समझो, बिल्कुल इजी टॉपिक है। संतृप्त असंतृप्त, कमजोर बच्चों के लिए बिल्कुल इजी सा बता देता हूँ। संतृप्त का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध हो। क्या हो? एकल बंध हो। उन यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहेंगे। अब अच्छी तरह से परिभाषा सुनो। कार्बन की संयोजकता यदि एकल बंध से संतुष्ट हो जाए, कार्बन की संयोजकता यदि एकल बंध से संतुष्ट हो जाए, उन यौगिकों को संतृप्त यौगिक कहेंगे। और कार्बन की संयोजकता के बीच, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध हो और कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध हो, उन यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहेंगे। अब पेपर में प्रश्न कैसे आता है? सीधा आएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा दीजिए। तो आपको क्या लिखना है? देखो क्या लिखना आपको कि कार्बन परमाणु की संयोजकता एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो तो उन यौगिकों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यदि पेपर में आ जाए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कार्बन परमाणु, सेम टू सेम जैसे ये लिखा है ना, जिस तरह से ये लिखा है वैसे ही वो लिखेंगे। फर्क क्या है? एकल बंध की जगह द्विबंध और त्रिबंध आ जाएगा। कार्बन परमाणु की संयोजकता द्विबंध व त्रिबंध द्वारा संतुष्ट हो उन यौगिकों को क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो प्यारे बच्चों, दोबारा समझो। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। आप इधर देखो एक बार, कार्बन और कार्बन के बीच में यदि एकल बंध है, वो सारे के सारे यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। और कार्बन के बीच में यदि डबल बंध है, देखो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब इस कार्बन की संयोजकता देखो 4 हो गई ना पूरी, इसकी भी 4 पूरी हो गई।
लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच में बंध कौन सा आ गया, डबल बंध आ गया। एक तो ये कंडीशन, दूसरी कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अब देखो ये कार्बन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन की संयोजकता है वो 4 पूरी हो गई, इसकी भी 4 पूरी होगी। इधर ट्रिपल बॉन्ड से इधर ट्रिपल बॉन्ड से और हाइड्रोजन की एक संयोजकता होती है तो इसकी एकल बॉन्ड से। तो ये देखो ये दो जो यौगिक हैं इन दोनों में कार्बन परमाणु की संयोजकता डबल बंध से और त्रिबंध से संतुष्ट हुई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, असंतृप्त यौगिक। ये असंतृप्त यौगिक है, ये भी असंतृप्त यौगिक है। लेकिन ये जो यौगिक है, ये जो सूत्र है, ये क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, एकल बंध है। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन के अंदर जब हम कार्बन परमाणु का नामकरण करते हैं ना कि किन किन के बीच में एकल बंध आता है, किन किन के बीच में द्वितीय बंध आता है, किस किस के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो एकल बंध जिन जिन कार्बन कार्बन के बीच में अगर एकल बंध आता है ना, वो सारे के सारे यौगिक हम एल्केन श्रेणी में लेते हैं, एल्केन में, और द्वितीय बंध वालों को लेते हैं एल्कीन में, और ट्रिपल बॉन्ड वालों को लेते हैं एल्काइन में, एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन ये दोनों तो क्या हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, और एल्केन श्रेणी क्या होती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। तो दोबारा समझो, हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंध हो, यानी कार्बन परमाणु की संयोजकता एकल बंध से संतुष्ट हो, उसको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है, पक्का आता है, सीधी परिभाषा आती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलोगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी कौन सी है, एल्केन श्रेणी है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी कौन सी है, एल्कीन और एल्काइन।